तो उधर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद लगातार इस मामले पर सियासत जारी है। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस मामले पर जनता की क्या राय है? यूपी के गोंडा में इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता भूपेंद्र द्विवेदी ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुनाव के दौरान एक टिप्पणी को लेकर जो कार्रवाई की गई, सूरत की निचली अदालत ने जहां मानहानि के एक मामले में उनको 2 साल की सज़ा सुनाई, वही लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर दिया है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं जानूंगा कि जनता की राय क्या है, जनता किस एंगल से देख रही है कि ये कार्रवाई जो राहुल गांधी पर हुई है वो कितनी जायज़ है और कितनी नाजायज़। तो मेरे साथ आप हैं। राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई है इसको आप क्या मान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हम तो ये मान रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कार्रवाई कर रही है राहुल के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये लोकतंत्र की हत्या की गई है, इसको लेकर क्या मानते हैं? नहीं, अब लोकतंत्र की हत्या तो कहा जाएगा भाई। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और उन्होंने हमेशा जो है, चाहे महंगाई का मुद्दा रहा हो, चाहे बेरोजगारी मुद्दा रहा हो, चाहे अडानी का मामला रहा हो, टीवी पे आप लोगों के माध्यम से हम लोग तो देखते रहते हैं, जब जब वो सदन में कोई ऐसी बात करते हैं तो पूरी भाजपा बिल्कुल बौखला जाती है। तो इससे तो यही साफ जाहिर होता है कि ये बदले की भावना से किया गया है। नहीं, जो फैसला आया है, चूँकि भाजपा ने फैसला नहीं दिया, फैसला न्यायपालिका का है। सूरत की निचली अदालत सीजीएम कोर्ट से राहुल गांधी को सजा दी गई है, मामला कहीं ना कहीं न्यायपालिका से जुड़ा है, तो इसको आप भाजपा से कह दे सीधे, ये कितना तार्किक है? नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि टीवी के माध्यम से हम लोग टीवी देखा करते हैं, तो टीवी पे आ रहा था समाचार कि वो जो आदमी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा किया था इसके पहले, तो उसने जाकर के कोर्ट में वो ले लिया था स्टे। फिर क्या कारण है कि वो फिर जैसे वो राहुल जी वहाँ सदन में बोले वो अडानी के मुद्दे पर, उसके बाद वो आदमी जाता है और फिर वापस ले लेता है। तो ये तो सीधी सी बात है कि भाई वो कहीं ना कहीं भाजपा का ही आदमी है। नहीं, बिल्कुल भाजपा से विधायक रहा है वो। पूर्णेश मोदी जिसकी बात हो रही है वो भाजपा का नेता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बावजूद इसके जो फैसला आया है, फैसला तो न्यायपालिका से है, सीजीएम कोर्ट से है। नहीं, कोर्ट के बारे में सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरह ये आनन फानन में परिणाम सुना दिया गया राहुल गांधी के खिलाफ, तो क्या ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो भाजपा के खिलाफ भी हैं? भाई तमाम लोगों ने सोनिया गांधी के खिलाफ जर्सी गाय कहा। हम लोग टीवी पे देखते रहते हैं, डिबेट आप लोगों का अक्सर देखते हैं क्योंकि इंटरेस्ट है। वैसे भी तो तमाम कांग्रेस पार्टी नेताओं को कहा, और कांग्रेस और भाजपा ही नहीं, ये चीज़ तो हर दल में चलता है लगभग। समाजवादी हो, बसपा हो, ममता बनर्जी हो, अभी ममता जी को क्या कहा मोदी जी ने टीवी पे हम लोगों ने देखा, दीदी ओ दीदी ओ दीदी, ये सब हुआ। तो ये सब क्या है? ये तो मैं समझता हूँ कि सीधे सीधे जो राजनीति में इस समय व्यवहार किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही घिनौना है। चुनाव के दौरान की गई टिप्पणी, क्योंकि वो टिप्पणी सूरत में नहीं की गई है, साउथ में की जाती है, कोलार जहां पर ये टिप्पणी की जाती है वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बावजूद इसके ना चुनाव आयोग इस मामले को उस समय संज्ञान में लेता है, और कार्रवाई बाद में किसी के द्वारा एक कंप्लेंट जब की जाती है सूरत की एक अदालत में, जहां पर कार्रवाई की जाती है, इसको लेकर आपका क्या मानना? देखिए, इस चीज़ को तो बहुत कायदे से समझने की ज़रूरत है। ये 2019 का मामला है, आज का ये मामला नहीं है, 2019 का मामला है। 2019 में राहुल गांधी ने चुनावी सभा में कहा था, उन्होंने बताया था जो भारत के बैंकों का धन लेके भागे हैं, कई उसमें मोदी नाम थे, तो उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जितने लोग भाग रहे हैं वो सारे लोग मोदी हैं। इसमें मानहानि जैसा तो पहली बात कोई भागने को लेकर कहा, या कहा कि सारे चोरों के नाम के पीछे मोदी लगा? भाई, जब आप बैंक का पैसा लेके भागेंगे तो आपको चोर ही कहा जाएगा। मेरे हिसाब से बैंक का रुपया लेकर भागने वाले या चोरी करने वाले दोनों एक ही में हैं, तो वो तो चोर ही कहा जाएगा ना। तो उसी शब्द को उन्होंने चोर कहा।
ये मुकदमा भी लगा, 3 साल हो गए पूरे उस मुकदमे में, कहीं कुछ नहीं हुआ। जब संसद में राहुल गांधी आकर और अडानी से के शेल कंपनी में जो 20,000 निवेश किया गया है उसके बारे में सवाल करते हैं, तुरंत ये मुकदमा जिंदा हो जाता और 1 महीने के अंदर मुकदमा शुरू होके और फैसला क्यों? भारत के इतिहास में किसी राजनेता को मानहानि में सजा नहीं हुई, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, मैक्सिमम 2 साल की सज़ा है इसमें, कोर्ट अधिकतम 2 साल की सज़ा दे सकता है, और सदस्यता रद्द करने के लिए मिनिमम 2 साल की सज़ा होनी चाहिए। ये क्रोनोलॉजी हुआ कि अगर वो 1 साल 11 महीने की सज़ा दे देते तो इनका जो सदस्यता रद्द करने की का जो कुचक्र था वो नहीं होता। तो जाहिर सी बात है अडानी के मुद्दे पर सदन में बहस न हो, सिर्फ इसलिए उनकी सदस्यता को रद्द करवाया गया है। एक चीज़। दूसरी चीज़, महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है, जनता त्राहि त्राहि कर रही है। राहुल गांधी और संपूर्ण विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है, जो भी महंगाई, बेरोजगारी, काला धन या बैंकों के लूट का पैसा वापस लाने की बात कर रहा है, उन सारे लोगों के घर ईडी, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। और अब एक नया तरीका निकला है कि एक मानहानि का मुकदमा करके आपकी सदस्यता रद्द करा दी जाएगी। गोंडा के एक बड़े नेता हैं जिनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी के कुकर्मों की सज़ा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में एक बिल फाड़ा था जिसका खामियाजा उनको आज भुगतना पड़ रहा है। इसको लेकर कैसा देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो बिल फाड़ा था वो बिल निसंदेह मतलब जन विरोधी बिल था, और राहुल की सरकार ने ही पेश किया था, कांग्रेस की सरकार ही वो बिल लाई थी। लेकिन चूंकि राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास था, ऐसे किसी जन विरोधी बिल को पास नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस बिल को फाड़ा था। और ये उनका निजी विचार था, सरकार के खिलाफ नहीं, निजी विचार था कि किसी को भी अगर 2 साल की सजा हो रही है तो उसकी सदस्यता जानी चाहिए। अब रही बात, आपने कहा गोंडा के एक नेता, अब गोंडा के सारे नेता के तो आप जान ही रहे हैं, किसी के ऊपर 80 मुकदमा, कोई भू माफिया है, कोई ज़मीन माफिया, कोई अस्पताल माफिया है, कोई माफिया हैं, सब ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, सब लूट रहे हैं। विश्वविद्यालय भी एक बनने का आया था, आपको नवीनतम बात आप लोग जान ही रहे होंगे, विश्वविद्यालय बनने आया गोंडा में, लेकिन लोगों के 80-85 विश्वविद्यालय हैं, तो उनके विश्वविद्यालय का धन दाना बंद हो जाए, इसीलिए इस विश्वविद्यालय को उठा के बलरामपुर कर दिया गया। तो ऐसे नेताओं के बारे में हम क्या कहें, जनता खुद जान रही हो, जनता इसका 2024 में जवाब देगी। विश्वविद्यालय अभी बलरामपुर गया नहीं है। खैर, मैं बात करूंगा केवल राहुल गांधी के इस टॉपिक पर कि जहां राहुल गांधी को यह सज़ा मिली, इसको लेकर जो कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, क्या आप इससे सहमत हैं? लोकतंत्र की हत्या? देखिए, लोकतंत्र की तो 100% हत्या है कि जो आदमी सदन में बात कह रहा है और आपके मित्र की 20,000 करोड़ का मुद्दा उठा रहा है, और ये लोकतंत्र की हत्या हम इस दृष्टिकोण से भी देखते हैं, समय का। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ समय पर होती है, कि समय कौन सा निर्णय लिया गया है यह महत्वपूर्ण होता है। और जो समय का निर्धारण किया गया, राहुल गांधी संसद में बोलते हैं, जैसे ही उनका 20,000 का मुद्दा उठाते हैं, तुरंत वो मुकदमा जो पूर्णेश मोदी ने खुद हाईकोर्ट में स्टे कराया था, वो हाईकोर्ट जाते हैं कि नहीं मुकदमा हम लड़ेंगे, और मुकदमा लड़ते हैं, और मुकदमे में 1 महीने के अंदर, कभी आपने सुना है, और वो भी तब उनकी सज़ा निलंबित समझिए मामला 30 दिन तक। जब भी किसी को 2 साल की सज़ा होती है तो वो सज़ा 30 दिन तक निलंबित रहती है, इस वजह से कि उसको अपर कोर्ट में जाने का मौका दिया जाए। तो राहुल गांधी को अगर ये मौका भी नहीं दिया गया, राहुल गांधी हो, हम हो, आप हों, हर व्यक्ति को अपने बचाव का पूरा अधिकार होना चाहिए, और होता है। ये राहुल गांधी बड़े नेता छोड़ दीजिए, हर व्यक्ति को कानून बराबर के दृष्टिकोण से देखता है, और हर व्यक्ति को अपने बचाव का पूरा अधिकार होना चाहिए। राहुल गांधी से उनके इस संवैधानिक अधिकार को भी छीना गया, इसलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है, और एक नया ट्रेंड सरकार ने चला दिया है। अभी ईडी, सीबीआई, और देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। नहीं, अपील करने का 1 महीने का समय दिया गया है, 1 महीने के लिए सज़ा को निलंबित कर रखा है, ऐसा नहीं है। और इससे आप कितना सहमत हैं कि यही राहुल गांधी, भाई आपके घर का मामला है, घर में निपटाया जाए, इसको लेकर जब आप विदेश जाते हैं और विदेश में जाकर आप रोना रोते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, इसको आप कितना जायज़ मानते हैं? देखिए, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ये बात राहुल गांधी ने एक
मतलब विदेश में एक बयान में कहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में। और जब हम कहीं बोलेंगे, अभी आपने राहुल गांधी को उठा दिया, मोदी जी विदेश में जाके क्या क्या ये ब्रिटेन में कहने से लोकतंत्र आपके यहाँ बहाल हो जाएगा? नहीं, दुनिया के मंचों पे तो हमको कहना ही पड़ेगा। दुनिया के मंचों पर तो हमको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मोदी जी दुनिया के मंचों पे जाके जो देश को की गलत छवि बना रहे हैं, उसको तो हमको बताना ही पड़ेगा कि हमारे यहाँ बोलने का अधिकार नहीं, हमारे यहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं, हमारे लिखने का अधिकार नहीं, तो हम बोलेंगे क्यों नहीं? आप कहना ये चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि भारत का संविधान इतना कमजोर है कि कोई एक व्यक्ति हमारी सरकारी संस्थाओं को, हमारे संविधान को पंगु बनाए दे रहा है, जिसके लिए भारत की जनता जागरूक नहीं है, भारत की जनता नहीं लड़ सकती। हम अपनी बात भारत की जनता के बीच में न रखकर हम विदेश में जाते हैं। विदेश में अगर ये कहते हैं तो विदेश में जिस देश की एक छवि बन रही है, जो शायद दुखद है। और ये इसको लेकर आप संतुष्ट हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, विदेश में हमको कहना चाहिए? देखिए, मीडिया के लोग हैं आप, छवि विदेश में आप ही ने बनाई है। इनकी छवि जो बनाई है विदेश में आप ही ने बनाई है। जिस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, हर जन विरोधी काम हो रहा है, जिस देश में करोड़ों, हजारों, लाखों करोड़ पैसा लूट के लोग जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस देश में आम आदमी पीड़ित है, उस देश में हमें होता क्या है? हम यहाँ भी लड़ेंगे और विश्व के मंच पर भी अपनी बात कहेंगे। इससे देश का अपमान नहीं हो रहा है। देश का अपमान तो वो कर रहे हैं जो देश में जाकर और बता रहे हैं कि आपको याद होगा जापान में जब गए थे और उनको शिंजो आबे जी ने गीता दिया था, श्रीमद् भगवत गीता दिया था, तब उन्होंने कहा था कि अगर ये हमारे हिंदुस्तान में होता तो सेकुलर बहुत चिल्लाने लगते। तब ये देश की छवि उन्होंने बनाई थी। अगर ऐसी देश की छवि जिस तरीके से वो बना रहे हैं, उस छवि को तोड़ने की ज़रूरत है। लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की वास्तविक स्थिति क्या है, और बिना इसके आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो सरकार है, ये बिल्कुल कायदे से, बहुत होशो हवास में बता रहा हूँ, ये जो सरकार है पूरी तरीके से तानाशाही पर उतर आई है। और अगर राहुल गांधी नहीं सुरक्षित हैं तो आम आदमी की हैसियत क्या है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। फैसला भले ही न्यायपालिका से आया हो, सूरत की निचली अदालत से आया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता मान रही है कि इसके पीछे सत्ता पक्ष है। भाजपा को ही दोषी मानकर जनता बात करना चाह रही है। तो मेरे साथ एक अन्य सहयोगी है, मैं आपसे जानूंगा कि आप कितने सहमत हैं इस फैसले से? मैं इस फैसले से 1% सहमत नहीं हूँ। क्यों? इसलिए चूँकि नरेंद्र मोदी ने जो भी आज तक कहा वो एक भी काम नहीं किया, और जो नहीं कहा वही किया। जैसे इन्होंने कहा महंगाई, भ्रष्टाचार, भुखमरी, यही सब 2 गुना हुआ। बाकी इन्होंने कहा किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी, आज तक नहीं हुई। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि सब देश से हमारा देश बहुत बेहतरीन निकल जाएगा, $5 ट्रिलियन का सपना देखे थे, आज तक नहीं हुआ। इन्होंने कहा बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन के चलाने के बजाय रेलवे हमारी इंडियन भी बिक गई। बुलेट की तो बात छोड़ो, अब 10 रुपये का रिचार्ज आज 300 का मिल रहा है, 400 का सिलेंडर आज 1200 का मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। 1 रुपये की पेंशन मिलती थी जो आज। मैं चाहूँगा, बात महंगाई की नहीं हो रही है, बात हो रही है राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई, ये कितनी जायज़ है और कितनी नाजायज़? जी, बिल्कुल सही आपने पूछा, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि राहुल गांधी पर जो कार्रवाई की गई है एकदम बिल्कुल नाजायज़ की गई है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो भाजपा के आज 90% नेता सदन से बाहर हो जाएंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी पर कार्रवाई की गई है। इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जो टिप्पणी की गई है, इस टिप्पणी में कोई भी नेता उनका बचा नहीं है जो नहीं कहा गया है। आज वो अपनी सदस्यता अगर देखते हैं, अगर पूरी वो देख लें कि हमने क्या कहा है, अगर उन पे फैसला कोर्ट सुना दे तो शायद मुझे यकीन है कि 90% सांसद भाजपा के आज सदस्यता से बाहर हो जाएंगे। नहीं, वैसे भी ये माना ही जा रहा है कि यहाँ लगभग संसद में 212 सांसद ऐसे हैं जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं और ज़्यादा गंभीर मुकदमे हैं। ये तो शायद भारतवर्ष का पहला मुकदमा है मानहानि का, जिसमें राहुल गांधी को सजा हुई और उनकी सदस्यता बर्खास्त हुई। तो इसको लेकर आप लोग कैसा देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे बेहतर हो जिससे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास जगे? देखिए, जहाँ तक यकीन है न्यायपालिका पर पूरा सबको भरोसा है आज भी। और जो राहुल गांधी के साथ किया गया है ये अन्याय साफ साफ किया गया है, क्योंकि तुरंत आनन फानन में ऐसा आज तक किसी को नहीं सुनाया गया है। कोई भी निचली अदालत आज तक कोई फैसला नहीं सुनाई है। ये पहला ऐसी बार हुआ है कि राहुल गांधी को तुरंत पहुंचते हैं और 1 मिनट में सज़ा सुनाई जाती है, 1 मिनट में सब लोग बाहर हो जाते हैं।
ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है 70 साल में। और रही बात टिप्पणी की, कोई ऐसा नेता नहीं बचा है कि जो अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलता ना हो और उसके खिलाफ आज तक मानहानि का मुकदमा ना हो। सारे लोगों के खिलाफ ज़बरदस्त मुकदमे हैं, यहाँ से हत्या, लूट, बलात्कार सारी हैं, लेकिन किसी को कोई सज़ा नहीं हुई है आज तक। मेरे साथ चूँकि सिंह साहब हैं, अभी आपने 20,000 करोड़ की बात की थी कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़, क्योंकि ये मामला तो राहुल गांधी उठा रहे हैं जब इनको सज़ा हो जाती है तब, उसके पहले तो नहीं। नहीं, राहुल गांधी ने यह मामला सदन में इससे पहले उठाया है और सदन में उठाने के बाद बाकायदा उन्होंने इस विषय पर बहस करने जब राष्ट्रपति का भाषण हुआ तो राहुल गांधी ने सब भाषण के जवाब में इस मुद्दे को उठाया। लेकिन सदन ने तो उसको इस काबिल नहीं समझा, उस बयान को उन्होंने स्पंज कर दिया, उसको हटा दिया गया। फिर अगर सदन में भी विश्वास नहीं है क्या कांग्रेस का? अब कांग्रेस का कहे कह रहे हैं आप? इस देश की जनता का भरोसा सदन से उठ गया है, इस देश की जनता का भरोसा न्यायपालिका से उठ रहा है। अगर न्यायपालिका ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो इस देश की जनता का भरोसा न्यायपालिका से उठ रहा है। ऐसी घटनाओं से ही लोगों का विश्वास हटता है। और जिस तरीके से इधर सज़ा होती है, इधर निलंबित होते हैं, अभी एक न एक हज़ार उदाहरण हम आपको बता दें। जिस तरीके की टिप्पणी हो रही है आप खुद ही देख रहे हैं। अरे वो अभी अपने स्थानीय सांसद भी क्या क्या टिप्पणी करते हैं, कभी कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन अडानी के खिलाफ इस देश में जो भी बोलेगा वो ईडी, सीबीआई, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, होमगार्ड से लेके और सीबीआई के डायरेक्टर तक, सब उसके पीछे लग के उसकी ज़बान बंद करेंगे। और ये मैं जनता से, यही हम अपने आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी का नहीं, इस मुद्दे पर सही बात का समर्थन करने के लिए खड़े हों। गोंडा की जनता, जिसकी राय अभी आप सुन रहे थे, पूरी तरह से राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को पूरी तरह से अनैतिक मानते हुए कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, वहीं न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इस फैसले को लेकर देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में सरकार या जनता कैसे क्या सोचती है, कांग्रेस पार्टी की इस पर क्या रणनीति होती है, ये देखने की बात होगी। टीएनपी न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी।